बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक ऑन इजी लर्न। आई होप कि मेरे तमाम स्टूडेंट्स, मेरे तमाम व्यूअर्स ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और जो भी कॉन्सेप्ट्स आपको दिए जा रहे हैं एंड आई होप कि उसमें कोई भी किसी किस्म की भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। और आज का लेक्चर जैसे कि आपने देखा है टाइटल से भी बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि आज के लेक्चर में हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि व्हाई इट इज कॉल्ड द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। बिकॉज न्यूटन वाज द फर्स्ट टू फॉर्मुलेट द लॉज ऑफ मोशन, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। क्योंकि न्यूटन ने ये जो लॉज थे मोशन के ये डिड्यूस किए थे, ये डिराइव किए थे, ये कंक्लूड किए थे, ये बनाए थे, फॉर्मुलेट किए थे। सो दैट इज व्हाई दीज लॉज आर कॉल्ड द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। सो उसी के नेम पर ही ये लॉज रखे गए हैं, क्योंकि उसी ने इन लॉज को फॉर्मुलेट किया था, डिस्कवर किया था। ठीक है। सो what is basically a Newton's law of motion? So हम फर्स्ट लॉ को देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, न्यूटन के 3 लॉज हैं एंड दीज ऑल 3 लॉज आर रिलेटेड विद रिस्पेक्ट टू मोशन। क्योंकि नाम से ही आप देख सकते हैं कि जो लॉज हैं बेसिकली दीज आर द लॉ ऑफ मोशन। सो आज के लेक्चर में हम लोग अपने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को देखेंगे कि उसका फर्स्ट लॉ जो था वो क्या है और किस बारे में हमें बताता है। सो लेट्स स्टार्ट इट। First law of motion deals with bodies which are either at rest or moving with a uniform speed in a straight line. सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है ये किस किस्म की मोशन से रिलेटेड है, किस किस्म की मोशन को डील करता है। सो इट डील्स विद द बॉडीज विच आर आइदर एट रेस्ट और मूविंग, जो कि पहली बात या तो वो रेस्ट पर हैं या वो मूव कर रही हैं विद यूनिफॉर्म स्पीड। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज में भी आ सकती हैं। इस तरह के जो भी पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पर मेंशन करती हूँ वो कोई एक भी पॉइंट स्किप नहीं करना होता, क्योंकि मैंने पूरे लेक्चर में वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं बुक में से उठाए होते हैं। सो कोई भी लाइन जो है वो आपने स्किप नहीं करनी, क्योंकि ऑल दीज लाइन्स दैट आई हैव मेंशन्ड ओवर हियर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। सो जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डील्स विद द बॉडीज। कैसी बॉडीज की मोशन को डील करती है? जो कि रेस्ट पर है, मूव नहीं कर रही, जिस कंडीशन में है वो उसी कंडीशन में है। रेस्ट का आई होप कि आपको अच्छे से अंदाजा होगा कि रेस्ट क्या होता है, कि कोई भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता, अपनी जिस पोजिशन पे होता है दैट इज बेसिकली रेस्ट। या तो वो रेस्ट में हो ऑब्जेक्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन, या तो वो मूव कर रहा हो, रेस्ट में हो या मूव कर रहा हो। और मोशन उसी किस टाइप की होनी चाहिए? अगर वो मूव कर रहा है दैट शुड बी यूनिफॉर्म स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो विद यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है। सो इस तरह की जो भी बातें हैं ये आपको एमसीक्यूज की फॉर्म में भी आ सकती हैं। सो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन फर्स्ट लॉ जो है वो किस चीज़ के बारे में डील करता है, किस तरह के ऑब्जेक्ट की मोशन के बारे में डील करता है, रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अ बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट। अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो दैट रिमेन्स एट रेस्ट, यानी कि वो रेस्ट में ही रहेगी। आई रिपीट कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो इट विल रिमेन इन रेस्ट, वो रेस्ट में ही रहेगी, प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट, इस पर अगर कोई भी फोर्स नहीं लगती तो। दिस पार्ट ऑफ लॉ इज ट्रू एज वी ऑब्जर्व दैट ऑब्जेक्ट्स डू नॉट मूव बाय देमसेल्फ अनलेस समवन मूव्स देम। क्या पता चला हमें इस पूरे लॉ से कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अगर रेस्ट पे पड़ा हुआ है तो इट विल रिमेन इन रेस्ट, वो रेस्ट में ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई भी फोर्स लगा के उसे मूव ना किया जाए। ठीक है। सो आप अपने इर्द गिर्द देख लें कि जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स पड़ी हैं, लाइक टेबल पड़ा हुआ है, चेयर पड़े हुए हैं, ये अपनी पोजीशंस पे हैं, ये खुद से मूव नहीं करते। अगर वो रेस्ट में है तो वो हमेशा ही रेस्ट में रहेंगे अनटिल और अनलेस उनके ऊपर हम फोर्स लगाएंगे और उनकी मोशन को या पोजीशन को चेंज करेंगे। अगर हम उन पर फोर्स लगा रहे हैं और उनकी पोजीशन चेंज हो रही है तो दैट इज एन अदर केस। लेकिन अगर वो रेस्ट में है, उनके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रही, तो दैट विल रिमेन एट रेस्ट, वो अपनी उसी कंडीशन में रहेंगे जिस कंडीशन में हैं।
ठीक है। अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेंगे, अगर वो मोशन कर रहे हैं तो वो दैट विल कीप इन मोशन, वो मोशन कंटिन्यू रखेंगे, दैट विल नॉट स्टॉप अनटिल और अनलेस हमें फोर्स लगा के उनको स्टॉप करना पड़े। सो अब इसकी एग्जांपल्स को भी देख लेते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल अ बुक लेइंग ऑन अ टेबल रिमेन्स एट एज लॉन्ग एज नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। क्या कह रहा है कि वो कि अगर कोई बुक जो है वो टेबल पे पड़ी हुई है, दैट विल रिमेन एट रेस्ट, वो रेस्ट में ही रहेगी जब तक कि उसको फोर्स ना लगाई जाए उसकी डायरेक्शन को या उसकी पोजीशन को चेंज करने के लिए। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन में ही रहेगा, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि उसकी पोजीशन चेंज हो जाए तो उसकी पोजीशन चेंज करने के लिए हमें उस पर फोर्स लगानी पड़ेगी। ठीक है, सो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ग्लास है, ये टेबल पे पड़ा हुआ है, तो अगर आप ये ग्लास इस रख देंगे टेबल पे तो दैट विल रिमेन इन रेस्ट। कब तक रेस्ट में रहेगा? जब तक आप इस पे कोई भी फोर्स नहीं लगाते। चाहे आप एक दिन इस पे फोर्स ना लगाएं, अपनी कंडीशन में रहेगा। 2 दिन बाद आप चेक कर लीजिएगा, अपनी कंडीशन पे होगा। तो इस तरीके से आप 100,000 ईयर्स तक अगर आप इस पे कोई फोर्स नहीं लगाते, जितने भी टाइम के लिए आप इस पे फोर्स नहीं लगाएंगे, ये जो ग्लास है ये अपनी जगह को चेंज नहीं करेगा। सिर्फ ये अपनी जगह को तभी चेंज करेगा कि अगर हम इस पे फोर्स लगाएंगे तो ही ये अपनी पोजीशन को चेंज करेगा, अदरवाइज ये अपनी पोजीशंस को खुद से कभी भी चेंज नहीं करेगा। सो दिस इज कॉल्ड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो ये भी हमने जो केस डिस्कस किया है कि रेस्ट में है तो बॉडी हमेशा ही रेस्ट में रहेगी, अगर इसकी पोजीशन चेंज करनी है तो हमें इस पर फोर्स लगानी पड़ेगी। सो इसी तरीके से अब मूविंग ऑब्जेक्ट डज नॉट स्टॉप मूविंग बाय इटसेल्फ। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है तो वो खुद से कभी भी नहीं रुकेगा। रेस्ट में है तो हमेशा रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो हमेशा मोशन में रहेगा। आपके ज़हन में अब ये चीज़ आ रही होगी कि अगर आप किसी बॉल को लेट्स से कि थ्रो करते हैं तो उसे तो हमेशा मूव करते रहना चाहिए, उसे तो स्टॉप ही नहीं करना चाहिए। बट जब आप बॉल को थ्रो करते हैं तो थोड़े से टाइम के बाद वो बॉल जो है वो रुक जाती है। वो बॉल क्यों रुक जाती है? क्योंकि उसमें फ्रिक्शन होती है। अगर उस बॉल में कोई फ्रिक्शन नहीं हो, अगर आपकी सरफेस स्मूथ हो बिल्कुल और कोई फ्रिक्शन नहीं हो, तो बॉल विल नेवर स्टॉप। सो ये बेसिकली फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है हमारे पास, जिसमें ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी पोजीशन पर ही रहता है अनटिल और अनलेस इसकी पोजीशन को चेंज करने के लिए हमें इस पर फोर्स लगानी पड़ती है। जब तक हम इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स नहीं लगाएंगे ये अपनी इसी कंडीशन में रहेगा, अपनी कंडीशन को चेंज नहीं करेगा। और जिस तरीके से मैंने आपको मूविंग ऑब्जेक्ट की एग्जांपल दी कि अगर आप एक बॉल को थ्रो करते हैं सो उस केस में आपके पास फ्रिक्शन आ जाती है, इसी वजह से आपकी बॉल स्टॉप हो जाती है। सो अगर हमारे पास फ्रिक्शन नहीं हो, हम फ्रिक्शन को निग्लेक्ट कर दें, वो हमेशा मूव करती रहेगी जब तक आप उस ऑब्जेक्ट को खुद से स्टॉप नहीं करें। सो दिस इज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन तब तक चेंज नहीं करता जब तक उस पर फोर्स लगा के उसकी पोजीशन को चेंज नहीं किया जाए। ठीक है, सो बेसिकली ये था एक ओवरव्यू। सो अब हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। सो अ बॉडी कंटिन्यूज इट्स state of rest or of uniform motion in a straight line provided no net force act on it। अब यहाँ पे net बेसिकली क्या है? नेट फोर्स। नेट फोर्स मीन्स टोटल फोर्स। ठीक है, जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं बेसिकली दैट इज कॉल्ड नेट फोर्स। सो हमें क्या पता चला इसकी डेफिनेशन से कि अ बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट। कंटिन्यूज मीन्स जारी रखता है अपनी स्टेट को, अपनी कंडीशन को। अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा। तो जब तक हम उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स नहीं लगाएंगे वो ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको भी दिखाया लास्ट एग्जांपल में भी कि ग्लास था हमारे पास, इसके अलावा बुक्स पड़ी हुई थी टेबल पे, चेयर था, टेबल था, ये तमाम ऑब्जेक्ट्स जो हैं ये अपनी पोजीशन पर ही रहते हैं। रेस्ट में हैं तो वो रेस्ट में ही रहेंगे, वो अपनी पोजीशन को कभी भी चेंज नहीं करेंगे। वो अपनी पोजीशन सिर्फ कब चेंज करेंगे? जब हम उस पर कोई ना कोई फोर्स लगाएंगे। तो अगर हमने फोर्स नहीं लगाई उस ऑब्जेक्ट पे तो वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन सेम रहेगी, बट अगर हमने उस पर फोर्स लगाई तो उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। ठीक है, आई होप कि आपको इस चीज़ में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि मैंने काफ़ी डिटेल्ड
एक्सप्लेन कर दिया है और काफ़ी मरतबा मैंने इस डेफिनेशन को, इस लॉ को एक्सप्लेन कर दिया है, क्योंकि दिस लॉ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूटन के तीनों लॉज जो भी हैं मोशन के, दीज ऑल 3 लॉज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत जगहों पे यूज़ होते हैं। सो आपको इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से होना चाहिए कि व्हाट इज़ बेसिकली न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। Clear? So, since Newton's first law of motion deals with the inertial property of matter, inertial property जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, inertial property ऑब्जेक्ट की बिल्ट इन प्रॉपर्टी होती है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर होती है। सो ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसे मोशन में रखती है, अगर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसे हमेशा रेस्ट में रखती है, यानी कि जिस भी कंडीशन में है ऑब्जेक्ट उसकी कंडीशन को बेसिकली मेंटेन करती है। ठीक है, सो इनिशियल प्रॉपर्टी ये होती है। सो सिंस हम जो है वो क्या कर रहे हैं कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को जो हमने डिस्कस किया है दैट डील्स विद इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, देयरफॉर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। सो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है दैट इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये एमसीक्यूज में बहुत दफ़ा आता है, और एमसीक्यू क्या होता है कि विच लॉ ऑफ न्यूटन इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। सो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया, क्योंकि इसमें हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हम लोग इनर्शिया को ही डिस्कस करते हैं, क्योंकि अभी भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डिटेल एक्सप्लेन किया था कि व्हाट इज इनर्शिया। इनर्शिया इज बेसिकली प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी जो कि उसकी कंडीशन को, उसकी पोजीशन को मेंटेन रखती है। रेस्ट में है तो ऑब्जेक्ट को रेस्ट में ही रखती है, मोशन में है तो ऑब्जेक्ट को मोशन में ही रखती है। और अभी हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को जब हमने डिस्कस किया तो हमें पता चला कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, अगर वो मूव कर रहा है तो वो मूव ही करता रहेगा। सो आपने देखा कि ये लॉ ऑफ इनर्शिया, इनर्शियल प्रॉपर्टी और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ आपस में काफ़ी हद तक रिलेट करते हैं, इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड हैं। सो दैट इज़ वाई न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, सो दीज आर होल इंटर रिलेटेड। सो इसीलिए हमने इसका एक और नाम रख किया दैट इज लॉ ऑफ इनर्शिया। सो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी व्हाट इज इनर्शिया एंड व्हाट इज द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड व्हाई इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये इसमें से बहुत सारे एमसीक्यूज भी आपको आने के चांसेस होते हैं। सो आपका कॉन्सेप्ट जो है वो काफ़ी अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो इसी लॉ से रिलेटेड मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखा देती हूँ, एग्जांपल बताती हूँ, एंड दैट एग्जांपल इज we have observed that the passenger standing in a bus fall forward when its driver applies brakes suddenly। कह रहा है कि वो जैसे कि आप इस फिगर में भी देख सकते हैं कि कोई बस है, बस मोशन में है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो पर्सन है ये नॉर्मली खड़ा हुआ है। ठीक है, तो जब एकदम से सडनली ड्राइवर ने ब्रेक्स अप्लाई की तो क्या हुआ कि हमें एक पुश आता है जो कि हमें आगे की तरफ धकेलता है, पीछे से फोर्स लगती है आगे की तरफ को। ठीक है, जैसे कि आप इस एग्जांपल में भी देख सकते हैं कि ये ट्रेन जो थी मोशन में थी तो हमारी कंडीशन इस तरीके की थी। जब एकदम से ब्रेक लगी तो हमें पीछे से एक पुश मिलता है, यहाँ से एक पुश मिलता है। सो उस पुश की वजह से हम आगे को झुक जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ पुश का इतना असर होता है कि हम अपनी पोजीशन को यहाँ से यहाँ पर चली जाती है हमारी। ठीक है, तो ये पुश बेसिकली किस वजह से होती है? इट इज बिकॉज द अपर पार्ट ऑफ देयर बॉडी टेंड टू कंटिन्यू देयर मोशन। अपर पार्ट जो होता है बॉडी का ये बस के साथ कांटेक्ट में नहीं होता, बट लोअर पार्ट जो होता है ये वाला पार्ट ये बस के साथ मोशन में होता है। जैसे कि आपने देखा ये इन कांटेक्ट होता है ट्रेन के साथ, ये ट्रेन की बॉडी है, तो इसके साथ हमारा इन कांटेक्ट है। ठीक है, तो जो अपर पार्ट होता है उसका डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता, तो उसमें क्या होता है, इनर्शिया डेवलप होता है। तो जब बस ने एकदम से ब्रेक्स लगी, बस ने रुकना है, तो जब बस ने रुकना है तो इनर्शिया क्या करेगा, हम पहले क्योंकि मोशन में थे सो इनर्शिया हमारी पोजीशन को मेंटेन करते हुए हमें मोशन में रखने की कोशिश करेगा। दैट इज वाई इस इनर्शिया की वजह से हमें एक बैक से पुश मिलेगा। दैट पुश इज बेसिकली कॉल्ड एन इनर्शिया। I repeat, it is because the upper part of their bodies tend to continue their motion while the lower parts of their bodies is in contact with the bus stop with it, hence they fall forward। वो कह रहा है कि
जब लोअर पार्ट है हमारा, जो हमारे फुट्स हैं, ये बस के साथ इन कांटेक्ट होते हैं, ठीक है। सो बस स्टॉप हो गई, हम भी रुक गए, लेकिन जो हमारा अपर पार्ट होता है उसका डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता। सो हमारे अपर पार्ट में इनर्शिया डेवलप होता है, क्योंकि हम पहले मूव कर रहे थे और अब स्टॉप कर रहे हैं, और इनर्शिया ने हमेशा जो बाद में लगने वाली फोर्स होती है उसे अपोज करना होता है। सो हम पहले मोशन में थे, सो इनर्शिया ने क्या किया कि हमें अब भी पीछे से पुश दिया, ताकि हमारी बॉडी जो है वो मोशन की फॉर्म में रहे, हरकत करती रहे। सो इस वजह से हमें एक पीछे से पुश मिलता है। ये जो पुश होता है दैट इज बेसिकली ड्यू टू इनर्शिया। हमारा जो अपर पार्ट होता है इसमें इनर्शिया डेवलप हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से जब बस जो है एक टर्न करने लगती है, किसी टर्न के अबाउट मूव करना हो, लेट्स से कि ये हमारा पॉइंट था, इसके अबाउट हमने टर्न करना था। सो ये हमारी बस ने जब यहाँ से मूव करेगी तो हम ऑपोजिट इस साइड पे टर्न करेंगे, ठीक है। हमें इस तरफ को फोर्स लगेगी क्योंकि हमने यहाँ से टर्न ले लिया, बट अब इनर्शिया की फोर्स क्या करेगी, हमें सीधा रखने की कोशिश करेगी। सो जब हम मुड़ जाएंगे यहाँ से तो इनर्शिया हमें इस साइड पर पुश करता है। तो जब हमें पुश मिलता है वो इस तरीके से ऑपोजिट डायरेक्शन में मिलता है, और ये जो पुश मिलता है दैट इज बेसिकली अगेन ड्यू टू इनर्शिया, क्योंकि इनर्शिया चाह रहा था कि हम स्ट्रेट लाइन में ही मूव करें, बट हम तो यहाँ से टर्न करेंगे। दैट इज वाई इनर्शिया ने हमें एक ऑपोजिट पुश दिया यहाँ से, ठीक है। सो आई होप कि आपको इस चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जब हम बस में एकदम से ब्रेक्स लगती हैं तो हम आगे की तरफ क्यों झुकते हैं, दैट इज बेसिकली ड्यू टू इनर्शिया। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर, और आई होप कि आपको आज के लेक्चर में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। और हमारी आज की क्लास का वक्त ख़त्म हो रहा है। सो इंशाल्लाह हम आपसे मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।